वो वीडियो कॉलिंग से क्यों चालू करती तू? अभी आएंगे ना तुमको देखेंगे। पागल है क्या? कभी मत किया कर ऐसे हेलो। माता जी सुनाई देता है आकाश, आवाज? हाँ माता जी। आकाश, બંધ કરી પાછું. બંધ થઈ જશે. हाँ मीता, स्वाध्याय चालू हो गया है, आज कोई नहीं है तो तुम आ जाओ. चालू करें क्या? शुरुआत हाँ करें जी क्या? माता जी चालू कर सकते तेवढं हैं. नाही, आज कोई. आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही हमें। કેમ નથી આવતું? हाँ હા આયા માता जी आवाज. मोक्ष मार्गस्य निमित्तारम् नेतारं वेत्तारं वेतारं कर्मवृवृतां कर्मवृव्रताम् ज्ञातारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तत्पुरुषार्थे तत्पुरुषार्थे। अनंतानंत अनंतानंद सिद्ध भगवान की की, आचार्य गुरुदेव दिवस सागर जी महाराज की, जय आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, जय आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की, महाराज की द्वादश जय जय. शिरवाणी माता की, माता जय अहिंसा विश्व धर्म धर्म की। की जय. जय। चलिए, सासु श्री माता जी की जय. बन्नामी माता जी। नानी माता. आवाज आ रही क्या हमारी? आ रही है माता जी. आ रही है माता जी। आवाज आ रही क्या आप लोगों को? है हाँ आ रही है माता आ जी. रही है माता जी। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ जय जिनेन्द्र. हाँ ये स्वाध्याय. बन्नामी माता जी, અત્યારે आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। आप हाँ म्यूट या वॉल्यूम आवाज डाउन होगा, वॉल्यूम डाउन आपके फोन में। બીજામાં नहीं, જોઈન કરી फुल है લેતા. वॉल्यूम यहाँ तो। फुल है। બધાને તારી ચિંતા કરે ને બધાને ચિંતા કર્યા વગર જેને કરવું હશે કરશે ही. મને કોણ તમારા મોબાઈલ લીધું પણ. દાદાજી જોઈન માતાજી કઈ દે ચાલુ. हम पिछली बार तीसरे अध्याय को देख रहे थे। तीसरे अध्याय में मध्यलोक का वर्णन आया है और उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन देख रहे थे। जम्बूद्वीप के वर्णन में जो सूत्र आए थे, सूत्र के अनुसार अपन चल रहे हैं। उसमें 7वां और 8वां सूत्र, 9वां सूत्र भी हमने कर लिया है। देखा था कि 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। 7 क्षेत्रों के नाम भरत, हेमवत, हरि, विदे, ये जो दिख रहे हैं, जो लाइन है, भरत, हेमवत, हरि, ये विदे, भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, जो लाइनें दिख रही है वो पहाड़ है और जो खाली जगह दिख रही है अपने को वो है क्षेत्र है। तो जो भरत, हेमवत, हरि, विदे क्षेत्र है, 7 क्षेत्र हैं और उसके नाम अपन ने 10वें सूत्र में देखे थे। भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, खैरण्यवत, ऐरावत क्षेत्राणि। और उसके आगे बताया गया था भरत क्षेत्र का कितना हिस्सा है, उसका सूत्र आएगा जब उसको देखेंगे। लेकिन एक क्षेत्रों का विभाजन कौन करता है, तो 11वां सूत्र में लिखा था तद विभाजिन पूर्वापरायता इम्बन, माँ इम्बन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरीनो, वर्षधर पर्वताः। यानी जो ये है क्षेत्रों का विभाजन करने वाले जो पर्वत हैं, क्षेत्रों का विभाजन करने वाले ये पर्वत हैं, ये पर्वत हैं, जो लाइनें हैं वो पर्वत है और ये खाली जगह है वह क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। तो इनका विभाजन, क्षेत्रों का विभाजन पर्वतों के माध्यम से हुआ। उन सूत्र को अपन उच्चारण करेंगे। तद्विभाजिनः, त्वद्विभाजिनः, तद्विभाजिनः। त्वद्विभाजिनः। तुम लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? त्वद्विभाजिनः. एकदम बोल माताजी रहे हो, हमारा तो एकदम आ रहा है। समझ नहीं दे माता जी रहा माता जी आपकी आवाज, है। आपकी आवाज हमें आ रही है माता जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो फिर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही?
माता जी सुनाई देता है हमको आपका आवाज? आराध्या जी आपको सुनाई देता है चलो मेरा हम आवाज? आप हमारा सुन लो, फिर कोई प्रश्न हाँ होगा तो हम दो बार सुनेंगे तुम्हारा प्रश्न। ठीक है जिज्ञासा? विमल भाई, चलिए। माता जी को ना रीजॉइन करने तद्विभाजिन। बोलो। अगर उनको आवाज नहीं आ रही ना तो रीजॉइन करने बोलो। लेकिन हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही ना वहां पे। हाँ तो हम लोगों को का तो क्लियर आ रही है माता जी की आवाज, उनके साइड लेकिन हम है। हम हमारा मैसेज भी कैसे ठीक है, पहुंचाए? आप लोगों को आवाज आ रही है ना, आप लोग को सुनना है। आपका हाँ कोई प्रश्न है तो थोड़ा थोड़ा आवाज तो आ रहा है हमें आप लोगों का, अच्छा, है ना? थोड़ा सा तद्विभाजिन तद्विभाजिनः पूर्वापरायता पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन हिमवन महाहिमवन वन निषद नील रुक्मी निषद नील रुक्मी शिखरीणो शिखरीणो वर्षधर पर्वताः। वर्ष वर्षधर पर्वताः। यहाँ कहा है कि उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं, और वो पर्वत का ये सूत्र भी अपन ने शायद देख लिया था। 12वां सूत्र भी हो गया था, 13वां सूत्र भी हो गया था। मणि विचित्र पार्श्व उपली मूले च तुल्य विस्तारा। हाँ माता जी। हो गया था ना? जी माता जी। कैसे करेगा? हाँ माता जी। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हाँ वो हाँ 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों के कलर बताया है। पहले पर्वत का कलर सोने के समान, दूसरे पर्वत का कलर अर्जुन के समान यानी चांदी के समान, तीसरे पर्वत का रंग तपाए हुए सोने के समान, चौथे पर्वत का वैडूर्य मणि के समान, 5वें पर्वत का रजतमय यानी चांदी का, और छठे पर्वत का सोने के समान कलर बताया गया है। और उन पर्वत के से सामान्य से पर्वत अपन देखते हैं तो मूल चौड़ा होता है और चोटी सकरी होती है, लेकिन ये पर्वत नीचे जैसे हैं, इतने चौड़े ऊपर हैं। और उनका पार्श्व भाग, उन पर्वतों का पार्श्व भाग चित्र विचित्र मणियों से बना हुआ है। पार्श्व भाग चित्र विचित्र मणियों से बना हुआ है। अब कहते हैं कि ये जो पर्वत है तो पर्वतों पे क्या है, तो उसके लिए आगे का सूत्र आया, पद्म महापद्म पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका महापुंडरीक पुंडरीकाः रथस्तेषाम् उपरि। रदा तेषाम् उपरि। अपने ये जम्बूद्वीप का ये राउंड तो आपने बनाया ही था पिछले साल, 6 पर्वत को भी बनाया था, उससे 7 क्षेत्र भी बन गए थे। अब आया सबसे पहले कि ये पर्वतों पर क्या है, तो पर्वतों पर जो 6 पर्वत है, उन 6 पर्वतों पर 6 तालाब हैं। क्या है? तालाब 6 तालाब हैं। मतलब छोटे मोटे तालाब नहीं, बहुत बड़े बड़े तालाब है। उनकी गहराई आगे आएगी। तो वो पर्वतों में जो तालाब है उसके नाम क्या है, तो कहते पद्म। पहले पर्वत पे तालाब है उसका नाम क्या है? पद्म। ये दूसरा तालाब, ये दूसरे तालाब का नाम है महापद्म। सूत्र में है ही, सूत्र में लिखा हुआ है। तीसरे पर्वत पे जो तालाब है उसका नाम है तिगिंछ। ये है तिगिंछ तालाब। तीसरे पर्वत पे तिगिंछ तालाब है। चौथे पर्वत पे केसरी तालाब, ये केसरी। पांचवें पर्वत पे महापुंडरीक। और छठे तालाब का नाम पुंडरीक।
ये 6 पर्वत, 6 तालाब 6 पर्वतों पे बने हुए हैं। अब ये कहते हैं कि 6 पर्वत पे जो 6 तालाब के नाम आपने बताए, तो उसका विस्तार कितना है, एक तालाब का विस्तार कितना है? तो कहते हैं प्रथमो योजन सहस्राया, प्रथमो युजन सहस्राय मस्त दर्द्व विष्कम्भो हृदः। मस्त दर्ग विष्कम्भो हृदयः। हृदय का अर्थ है तालाब, ध्यान रखना, हृदय का अर्थ है तालाब। तालाब। तो क्या पहला तालाब है योजन सहस्राय, यानी 1000 योजन लंबा, अर्ध विष्कम्भ यानी आधा चौड़ा है, यानी 500 योजन चौड़ा और 1000 योजन लंबा तालाब है। पद्मा तालाब कितना बड़ा है? तो कहते हैं 500 योजन चौड़ा और 1000 योजन लंबा। ठीक है, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा ये तालाब का विस्तार कहा गया है। और ये तालाब का जो तल भाग है, तालाब का तल भाग में मिट्टी नहीं है, वो तालाब का तल भाग वज्रमय है। वज्रमय यानी वज्र समझते हो ना, बहुत कठोर जगह वज्र होता है, जो हड्डी से भी कठोर होता है, ऐसे वज्रमय उसका तल मतलब तल इतना वज्र, तल भाग इतना वज्र से बना हुआ है। और उस तट भाग, जो उनका तट है चारों तरफ का, वो अनेक विविध प्रकार के मणि और सोने से चित्रित हैं, मणियों से और सोने से चित्रित है, ऐसा वैसा तालाब नहीं है। अब ये तालाब में गहराई कितनी है, लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, तो गहराई कितनी है? तो उसके लिए आगे का सूत्र बताया, 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह। 10 योजन, इनकी चौड़ाई कितनी है? 10 योजन। 10 योजन। गहरा है, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई तो 500 योजन की, गहराई उसकी 10 योजन की बताई गई है। यानी 1000 योजन के, एक योजन के 2000 कोश हैं। अब सोचो, वो तालाब 1000 योजन का है, तो कितना लंबा हुआ, कितना चौड़ा हुआ और कितना गहरा हुआ वो तालाब है। और ऐसे तालाब में क्या है, तालाब में क्या है? तो कहते तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उस तालाब के मध्य में, ये तालाब के मध्य में 1 योजन का, अरे 10 योजन का, योजन 1 योजन का कमल है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, उस तालाब में 1 योजन का क्या है? 1 कमल। योजन का कमल है। कमल है। ऐसा एक कमल नहीं है, कई कमल है उसमें। एक कमल की इतनी अवगाहनाएं 1 योजन की। पद्म तालाब के बीच में 1 योजन का कमल है। और कमल पत्र का विस्तार, तो क्या उसका कमल का पत्र है जो, वह कितना लंबा है? तो बोलते हैं कि 1 कोश लंबा है। कमल का पत्ता कितना लंबा है? 1 कोश लंबा है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही हमें। 1 कोश।
माता जी नहीं तो आप फिर से ज्वाइन करो। हाँ, वही फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा माता जी आपको, और फिर आने लगेगी आवाज। जी जी जी। माता जी आप सबको हमारी आवाज आ रही है? हाँ भैया, हम मुझे तो आ रही है, माता जी की भी बहुत क्लियर आ रही है, आप लोगों की भी आ रही है। मुझे लगता है माता जी रीज्वाइन करेगी तो हो जाएगा। हाँ वही, माता जी को एक बार रिज्वाइन करा लीजिए, वो हो जाएगा। हम्म। आवाज आ रही है क्या हमारी अब आपको? जी माता जी। हमारी आ रही है माता जी? हाँ, आपकी आवाज भी आने लगी है। हाँ माता जी, वो सिर्फ रीज्वाइन करना का ही इश्यू था। हाँ, अब आने लगी आपकी आवाज, है ना? तो ये जम्बू द्वीप में ताला में 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और उसकी 10 योजन की अवगाहना यानी गहराई बताई गई है। उस तालाब के मध्य में पद्म नाम के तालाब है, उसमें एक कमल है। अब ये तालाब जैसे यहाँ माता जी 1000 योजन चौड़ा, 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है और 1 योजन का कमल है, तो इस तालाब में उससे दुना होगा। इस तालाब में उससे दुनी उनका विस्तार होगा, डबल विस्तार होगा उससे। माता फिर जी इस तालाब आपका में कैमरा कैमरा मतलब ऐसे है तो ऐसे कर दो ना माता जी, क्योंकि हाँ बस 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 हो गया। ठीक है। हाँ हाँ हो गया माता जी। तो एक जो पद्म सरोवर की जितनी विस्तार है उससे दुना विस्तार महापद्म का है, उससे दुना विस्तार तिगिच का है, उससे आधा विस्तार केसरी का है, उससे आधा विस्तार महापुंडरीक का और उससे आधा विस्तार पुंडरीक का मानना चाहिए। मतलब ऐसा उसका नियम पूर्वक इतना उसकी अवगाहना उसका विस्तार बताया गया है। अब ये तालाब ऐसे वैसे नहीं है, संसार में जितनी भी नदियां हैं जिसके नाम हम बहुत शान से लेते हैं, वो नदियां यहीं पर निकली है। और कहाँ से निकली है? तो उसके लिए पहले तो आगे का सूत्र आएगा, तद्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणी च, यानी आगे के तालाब और कमल दोनों पद्मों को बताई दिया आपको। तद्विगुणा द्विगुणा बोलिए। तो द्विगुणा द्विगुणा रदा पुष्कराणी प्रदा रदा पुष्कराणी च, च च। तो आगे के कहते तत्, यानी आगे के तालाब द्विगुणा दुगुणा रदा, रदा यानी तालाब, वो दुने दुने विस्तार वाले और पुष्प भी दुने दुने विस्तार वाले जानना चाहिए। अब कहते हैं कि इसमें तालाब में वो कौन रहता है वहां? तालाब में कमल तो बता दिया कि 1 योजन का तालाब है, 1 योजन का कमल है, पर लेकिन कमल के पत्ते इतने लंबे हैं, एक कोश के पत्ता एक पत्ता, तो वहां रहता कौन है? तालाब में कोई तो रहता होगा। तो उसके लिए आगे का सूत्र आया। अब ये आगे का सूत्र लेने से पहले हम आपको बता दें, ये जो जम्बू द्वीप का मैप अपन देख रहे हैं, इन जम्बू द्वीप सहित 2.5 द्वीप मन अपना मनुष्य लोक है। उस 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक में 458 जिनालय हैं।
कितने जिनालय हैं? 458। 458 जिनालय हैं। उस जिनालयों को अपन समझेंगे। उसके पहले इसको जम्बूद्वीप का वर्णन पहले पूरा कर ले और मैप में अपन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि 458 जिनालय कहाँ पर हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये पद्म सरोवर में कौन रहता है? तो कहते तन्निवासिन्यो तन्निवासिन्यो देव्यः देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य लक्ष्म्य। लक्ष्म्य। हाँ, सभी का आवाज तो नहीं आ रहा। तिमिल भाई का आवाज आ रहा है खाली बोलने का। हे माता आज जी, सौरभ भाई नहीं है क्या? माता जी बोल रहे बोलिए हैं। सभी, बोलिए सूत्र को। तन्निवासिन्यो वासिन्यो देव्य श्री दिव्य श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम पल्यो स्थितयः पल्योपम स्थितयः ससामानिक सामानिक परिषत्काः। परिषत्काः। कहते हैं कि उस तालाबों में 6 देवियां रहती है। क्रम उसका ध्यान है हमें पद्म महापद्म तिकिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीक। उन 6 तालाबों में एक एक देवी रहती है। उनका नाम क्या है? तो पहले पद्म तालाब में रहने वाली देवी का नाम श्री देवी। दूसरे तालाब में रहने वाली देवी का नाम श्री री देवी। तीसरे तालाब में रहने वाली देवी का नाम धृति। चौथे तालाब में रहने वाली देवी का नाम कीर्ति। 5वें तालाब में रहने वाली देवी का नाम बुद्धि और 6ठे तालाब में रहने वाली देवी का नाम है लक्ष्मी। श्री री धृति कीर्ति और बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां इन तालाबों में रहती हैं। और उनके साथ कौन रहता है? तो आगे बताया उनकी स्थिति कितनी है। एक सूत्र में 3 बातें बताई कि उस तालाब में कौन रहता है, उनकी आयु कितनी है और उनके साथ कौन रहता है। तो इन देवियों का नाम तो हमने समझ लिया। उनकी आयु कितनी है? पल्योपम। पल्योपम आयु वाली देवियां वहां रहती हैं। एक पल्ले की उनकी आयु होती है। तो उनके साथ कौन रहता है? तो कहते सामानिक परिषद का। सामानिक जाति के देव और पारिषद जाति के देव उनके साथ रहते हैं। कौन रहता है उनके साथ? कौन रहता है देवियों के साथ? सामानिक जाति। सामाजिक और पारिसिक जाति के देव। जो सामानिक जाति के देव है, जैसे दादा के समान है, गुरु के समान है, पिता के समान है, ऐसे वो सामानिक जाति के देव उस हिसाब से रहते। और पारिषद जाति के जो देव है वो मित्र के समान। पारिषद जाति के देव मित्र के समान है और सामानिक जाति के देव वो दादा, उपाध्याय, गुरु आदि के समान उनके लिए होते हैं। वो एक साथ में उसी तालाब में उनका निवास होता है। अब आगे ये देवियां क्या होती है? बाल ब्रह्मचारिणी होती है। तो कहती हैं कि ये सौधर्म इंद्र से संबंध रखती हैं और उन्हीं की सेवा में हमेशा ये देवियां तत्पर रहती हैं। माता जी, ये एक देवियां, हाँ बताओ। ये जैसे इसमें सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं उन देवियों के साथ में, तो बाकी और भी जाति के देव हैं। तो पहले तो इन जाति के देव उनके साथ रहने का क्या प्रयोजन बनता है? उनको दादा की, उनकी जैसे दादा अपन दादा के साथ रहते हैं कि नहीं रहते, हमें मित्र भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। उनका प्रयोजन इतना ही है। एक्चुअली ये बाल ब्रह्मचारिणी नहीं होती। जी। देविया और देव
कभी ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी नहीं होती, सिर्फ लौकांतिक देह के लिए कहा है कि वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, क्योंकि वो दूसरे भव में मोक्ष जाने वाले हैं। बाकी सभी देव अपने अपने हिसाब से देवियों के साथ मतलब देवियों के साथ रहते हैं। तो इनके भी ये जो श्री कृति ये जो सौधर्म इंद्र, वो हाँ, सौधर्म इंद्र की इंद्र साथ की देवी। रहती है और उन्हीं की सेवा में तत्पर रहती हैं ये देवियां। जी सौधर्म इंद्र के साथ संबंध रखती हैं और उन्हीं की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। उनका संबंध सौधर्म इंद्र से है। ये जी सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ नहीं है उनका संबंध। वो तो इनके गुरु के समान है, पिता के समान है, दादा के समान है, मित्र के समान है। तो उनके साथ संबंध नहीं है इनका, ध्यान रखना। जी माता अपन ये जी। समझ ले कि उनके साथ संबंध है, नहीं है उनके साथ संबंध है। ठीक है ना? जी जी माता जी। समझ में आ गया ना? जी माता जी। तो सब एक बस परिकर है, उनके साथ रहते हैं, बस इतना अपने महत्वपूर्ण ये बात है। और वो बाल ब्रह्मचारी भी नहीं होती हैं। ठीक है। अब ये पद्म सरोवर से क्षेत्रों के दो दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से क्या, 6 हिस्से हो जाते हैं। जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बीच में, प्रत्येक क्षेत्र के बीच में एक एक पहाड़ है। क्या है? पहाड़, पहाड़ है। विजयार्ध पर्वत है। तो उसमें अपन एक बताए हम, ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात है विजयार्ध पर्वत की, बाकी क्षेत्रों में नहीं, ध्यान रखना। जहाँ काल का परिवर्तन है वहीं पर विजयार्ध पर्वत है। जहाँ काल का परिवर्तन नहीं है वहां पर विजयार्ध पर्वत नहीं है। ये जो 6 क्षेत्र बताए, ये जो 7 क्षेत्र बताए और 6 पहाड़ बताए, उन 7 क्षेत्र और 6 पहाड़ों में सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्यखंड यहाँ बताया कि ये नदी, अभी आगे नदी का वर्णन आएगा, ये पद्म सरोवर से माँ पद्म, तितिक्षा, केसरी, माँ पुंडरी, पुंडरी, इन पर्वतों से नदियां निकलती हैं। 6 तालाब में से 14 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 14 नदियां निकलती हैं। उसमें प्रथम पहाड़ से, प्रथम तालाब से 3 नदी निकलती है और अंतिम तालाब से भी 3 नदी निकलती है। बाकी तालाबों से 2 नदियां निकलती हैं। 6 तालाब में से कितनी नदियां निकलती हैं? कितनी नदियां निकलती है? हमने बताया ना अभी 14 नदियां। 14 नदियां, दो नदियां ना। 14 नदियां 14 निकलती नदियां हैं। टोटल, और 3 और उसमें बीच में 2 प्रथम 2। हम्म। उसमें प्रथम तालाब और और अंतिम लास्ट तालाब में से 3 नदी 3 निकलती है। और बाकी के तालाबों में से, इसलिए 2 थोड़ा 2। सा हमने बताने के लिए बताया है कि इस पद्म सरोवर से 3 नदियां निकली हैं। वो नदियों का नाम है, अपन जब जल की शुद्धि करते हैं तब बोलते हैं गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताक्ष, हरि, ध्वरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूप्यकुला। आगे का सूत्र में वही नाम ही है। आगे में नाम ही है, आगे के सूत्र में। देखो एक सूत्र पढ़ो, अपने आप पता चलेगा। गंगा सिंधु गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या रोहित रोहितास्य हरिद्वरिकांता हरित हरिकांता सीता सीतोदा सात सितोदा नारी नरकांता नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगाः। सरितस्तमनज्ञः। फिर से बोलिए, सूत्र आप उच्चारण कीजिए।
गंगा गंगा सिंधु सिंधु रोहित रोहितो तस्य हरि हरिद्व हरिकांता सीता सीतोदा। ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। देखो, गंगा सिंधु, बोलिए। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य रोहित रोहितस्य रोहितस्य हरिद्वरि कांता हरित हरिकांता सीता सीतोदा सीता सीतोदा नारी नारी नरकांता नरकांता नारी नरकांता नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला सुवर्ण रूप्य सुवर्ण रूप्यकुला सुवर्ण रूप्य कुला तोदा। रक्त रक्तोदा। रक्तोदा दो दो को बोलेंगे ना तो अच्छे से पढ़ पाओगे। हाँ सरितस तन्मध्यगाः सरितस्तमध्यगाः बोलिए फिर से एक बार उच्चारण कीजिए। गंगा सिंधु रोहित द्रोही रोहितास्य तस्य हरिद्वारिकांता सीता सीतोदा हरिद्वरि कांता, हरिद्वरि कांता हरिद्वरिकांता सीता सीता सीतोदा सीतोदा नारी नारी नरकांता नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता तौत्रा सरितस्य मध्यगाः तन्मध्यगाः। तो उनके मध्य में से नदियां निकलती है, 14 नदियां। अब कैसे निकलती हैं? तो उस 14 नदियों को यहाँ बताया गया है कि ये देखो, ये गंगा, ये सिंधु, ठीक है। गंगा सिंधु प्रथम सरोवर से और अंतिम सरोवर से तीन तीन नदियां निकलती हैं। प्रथम सरोवर की 3 नदियां में से 2 नदी भरत क्षेत्र में बहती हैं और एक 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 जो तीसरी नदी है हेमवत क्षेत्र में बहती है। भरत हेमवत क्षेत्र में एक नदी बहती है और दूसरे तालाब की एक नदी हेमवत क्षेत्र में आती है और दूसरी नदी तीसरे क्षेत्र में जाती है। ऐसे इनका बहाव है। ये ऊपर की तरफ एक नदी बहती है और 2 नदी नीचे की तरफ बहती है। ये 2 नदी बहने से क्या होता है? तो भरत क्षेत्र के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये 2 नदी बह रही है तो उससे क्या हुआ? भरत क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए और उसके बीच में एक पहाड़ बना हुआ है। दिख रहा है पहाड़ हाँ माता जी है? ये हाँ पहाड़ माता जी बना है। तो ये पहाड़ के कारण ये भरत क्षेत्र के कितने हिस्से हो गए? 6 कितने हिस्से हो गए भरत क्षेत्र के? 1 6 2 3 4 5 और 6 हिस्से। कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से। उसमें जो 5 हिस्से हैं माता जी वो पर्वत का नाम विजयात पर्वत कौन सा? हाँ, बीच में जो पर्वत है ये पर्वत एक भरत क्षेत्र में और एक ऐसा पर्वत ऐरावत क्षेत्र में होता है। ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसा का ऐसा पर्वत होता है। तो ये जो 6 खंड हुए, 6 भाग हुए, इसमें 5 खंड म्लेच्छ खंड है और छठा खंड है वो आर्य खंड है। इस आर्य खंड में पूरी दुनिया समाई हुई है। इस आर्य खंड में पूरी दुनिया समाई हुई है। आप देख रहे हैं आर्य खंड को? हाँ माता जी आर्य खंड दिख रहा है क्या सबको? हाँ माता जी है। अपन कहते हैं कि यूरोप में अफ्रीकन, अमेरिकन, जापान, रसियन, वो कहाँ है? कहाँ है आर्य वो खंड सब में देश? आर्य खंड वो में सब देश अपना भारत देश है वो भी आर्य खंड में है
और बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब देश आर्यखंड में हैं। ठीक है। हाँ माता जी। माता अब जी इन कौन सी आर्यखंड साइड, में माता जी कौन सी गंगा, कौन सी साइड सिंधु नदी है? वो दो ये नदियों में गंगा से। है और एक सिंधु है। और पर्वत का नाम? विजयात पर्वत। विजयार्ध पर्वत, विजयात पर्वत। विजयार्ध पर्वत, गंगा सिंधु नदी, पद्म सरोवर, भरत क्षेत्र, ये पूरी इनकी गंगा। हो गया उनका पूरा परिचय। ठीक है। तो यहाँ जो ये आर्यखंड है, इन आर्यखंड में काल का परिवर्तन होता है। आर्यखंड में क्या है, जो सटकाल का परिवर्तन कहते हैं ना, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उन काल हाँ का माता जी। परिवर्तन कहाँ है? कहाँ है काल का परिवर्तन? आर्यखंड के भरत क्षेत्र में। और ऐरावत है क्षेत्र में। भरत और ऐरावत भरत और ऐरावत दो क्षेत्र क्षेत्र के में। आर्यखंड में। हाँ, भरत, पूरे भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन आर्यखंड नहीं है, में। ध्यान रखना। हम्म। पूरे भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं है, पूरे ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं है, उनके आर्य खंड में परिवर्तन है। और बाकी की जो 5 म्लेच्छ खंड हैं उसमें नियम से चतुर्थ काल चौथा है। काल। क्या है वहां? चतुर्थ काल। हमेशा हमेशा नियम पूर्वक वहां चौथा काल रहता है। ये विजयार्थ पर्वत जो है, ये विजयार्थ पर्वत पर भी नियम से चतुर्थ काल रहता है। तो माता जी वहाँ टाइम विजयार्थ चेंज नहीं होता है? वहाँ काल काल होता है, होता है। वो चतुर्थ काल में उत्सर्पिणी के हिसाब से उसमें वृद्धि होती है और अवसर्पिणी के हिसाब से उसमें ह्रास होता जाता है। बस खाली चतुर्थ काल में ह्रास वृद्धि होती रहती है। जब उत्सर्पिणी का चतुर्थ काल हो तो बुद्धि, बल, आयु, वैभव सब में वृद्धि होती है। और अवसर्पिणी काल का चौथा काल हो, मतलब अवसर्पिणी काल हो, तो उसमें हानि होती जाती है। जी माता जी। इतना परिवर्तन आता है, लेकिन काल का परिवर्तन वहां नहीं होता। तो माता जी विजयात पर्वत पर चतुर्थ काल होगा तो वहां पे तीर्थंकर, मतलब अभी क्या चल रहा होगा वहां पे, जैसे धर्म या उसके हिसाब से? वहां के विद्याधर अपनी विद्या के माध्यम से भगवान के समूह शरण में जा सकते हैं। हम्म। भगवान के समूह शरण में जाकर वाणी सुन सकते हैं और वहां जाकर अपनी विद्याओं का त्याग करके दीक्षा भी ले सकते हैं। दीक्षा लेकर मोक्ष भी जा सकते हैं। और माता जी मलेच्छ खंड के विद्याधर, चौथे काल में? मलेच्छ खंड वाले का म्लेच्छ नाम इसलिए पड़ा कि वहां न धर्म न कुछ है। धर्म के नाम पे 0 है, सब नेगेटिव है वहां, नेगेटिव नेगेटिव है वहां सब। वो धर्म नहीं करते, वो अपने हित को नहीं जानते, वो उपदेश को नहीं सुनते वहां। वो अच्छा बुरा भला क्या है वो नहीं समझते, खान पान को अच्छा बुरा नहीं समझते। वो उनके जो मन में आए सो ही करेंगे वो। माता जी वहां पे जीरो धर्म होता है? वहां पे कोई चौथा काल है तो भी? धर्म, अरे खुद का हित होता ही नहीं है वहां। म्लेच्छ जैसी प्रवृत्ति, जानवरों जैसी प्रवृत्ति होती है वहां। तो फिर माता जी वो तो छठे काल जैसा नहीं हो गया फिर? नहीं 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 नहीं, प्रवृत्ति के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, वो तो उपदेश वहां मिलता नहीं है इसीलिए उनको ग्रहण नहीं करते हैं। बाकी तो वो चौथा काल में काल एक सा रहता है वहां। खाली अपना अपना हित अहित उनको पता नहीं चलता है। तो माता जी फिर चौथे काल का वहां पे, मतलब उसका फायदा क्या होगा तो वहां के लोगों को, या ऐसा कुछ? वहां वृद्धि हानि होती जाती है। चौथे काल में सुख होता है, उतना सुख मिलेगा उनको। पंचम काल में तो और दुख बढ़ता है। हम्म।
चौथे काल में सुख तो है ना पंचम काल की अपेक्षा से। लेकिन धर्म वो के सुख हिसाब से नहीं, बस होता रहता है। हाँ, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है उनको वहां। धर्म क्या होता है वो जानते ही नहीं है वो। और उनकी आयु भी माता जी जैसे चौथे काल में होती है ऐसे ही होती है, हाँ 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 हाँ, ऐसी आई। बढ़ती जाए घटती जाए वैसे सिद्धांत, ही। हाँ, सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। हम्म। सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो ये यहाँ गंगा सिंधु नदी के माध्यम से और विंध्याचल पर्वत के माध्यम से भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हुए। उन 6 हिस्सों में 5 म्लेच्छ खंड है और छठा आर्य खंड है। आर्य खंड में परिवर्तन काल का परिवर्तन होता है, म्लेच्छ खंडों में काल का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उत्सर्पिणी का चौथा काल होगा तो उसी प्रकार से वृद्धि होती जाती है, और अवसर्पिणी का चौथा काल होगा तो उस प्रकार से उसमें हानि होती जाती है। ठीक है, जी माता इतना समझ में आ गया जी माता है। जी। अब मा, हम चाह रहे हैं, माता जी एक हाँ बताइए। जिज्ञासा है। माता जी ये काल चेंज होता है तो कैसे पता चलता है कि अभी चौथे से पंचम काल आर्य खंड में अभी पंचम काल से पंचम काल का लास्ट चल रहा है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि काल में वृद्धि हो रही है? उस समय पंचम काल के अंत में जो कल्कि राजा, हर 1000 साल में कल्कि राजा जन्म लेता है। हमारे धर्म में भी लिखा है कि काल 21,000 हाँ 21,000 वर्ष है पंचम काल के, तो 21 कल्कि राजा पैदा होंगे जो धर्म का ह्रास करेंगे। तो उस 21,000वें साल में जो कल्कि पैदा होगा वो अपने सैनिकों को कहेगा कि संसार में, पूरे देश में, पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जो टैक्स नहीं देता हो। सबसे टैक्स लेना है। सैनिक टैक्स लेने जाते हैं तो वहां एक दिगंबर मुद्रा को देखते हैं, एक आर्य का है, एक श्रावक है, एक श्राविका है। उनको देखकर मुनिराज आहार कर रहे, बोले उनके तन पे आके राजा को बोलते हैं कि उनके तन पे तो एक कपड़ा भी नहीं है, उनसे क्या टैक्स ले। जिनके माथे पे छत नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, उनसे क्या टैक्स ले हम। तब राजा ने बोला कि कल जब आहार करने के लिए जाएंगे तो उनके हाथ का ग्रास तुम टैक्स रूप में मांग लेना। बहुत खतरनाक राजा था, हाथ का ग्रास भी टैक्स रूप में मांग रहा है, बताओ। अब उस ग्रास का कोई मतलब है क्या? वो तो फेंकने में ही जाना है, लेकिन टैक्स के नाम में तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो दूसरे दिन सेनापति जाते हैं और फिर जाएंगे और फिर उनके मुनिराज के हाथ से टैक्स वो मांगेंगे, हाथ का ग्रास मांगेंगे। और ग्रास मुनिराज को अवधि ज्ञानी होते हैं। वो मुनिराज पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होता है, तो वो मुनिराज अवधि ज्ञानी होते हैं। तो अवधि ज्ञान से उनने जान लिया कि ये पंचम काल का अंत आ गया है, धर्म का नाश होने वाला है। अब हमें यहाँ कुछ भी करना नहीं चाहिए, हमारा कल्याण कर लेना चाहिए। ऐसे करके एक मुनि, एक कारिका, श्रावक और श्राविका, ये 4 जन यम संलेखना लेकर बैठ जाते, अन्न जल का त्याग करके बैठ जाते हैं और समाधि मरण करते हैं वो। तो पता चल जाता है, मुनिराज ने भी बोल दिया कि पंचम काल। और फिर उसी दिन शाम को अग्नि की बारिश हो जाएगी। क्या बरसेगा? अग्नि। अग्नि के गोले। अग्नि की बारिश होएगी। अग्नि की बारिश होते ही अब छठा काल जैसे ही प्रारंभ होगा, अब पकाना किसको आएगा नहीं। काय में पकाएंगे, अग्नि है नहीं है। तो वो कच्चा मांस वगैरह, कच्चा फल फूल, मांस पत्ते, वो कच्चा कच्चा खाते हैं। अग्नि भी नाश हो जाएगी साथ में। तो फिर कोई भी अग्नि अग्नि का जला भी नहीं सकता है? ना, अग्नि होती ही नहीं है, अंधेरा है अंधेरा। तो माता जी जैसे अभी आर्यखंड को इतना विकसित कर लिया है, इतने सारे यंत्र, सुख सुविधा के सामान, वो सब नष्ट हो जाएंगे? और क्या, इसीलिए तो बोला है कि मत इकट्ठा करो। सब मिट्टी में मिलने वाला है।
सब मिट्टी में मिलने वाला है बेटा। ये इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। ये अपने को लगता है विकास है, ये कोई विकास नहीं है, ध्यान रखना। जी माता जी। प्रवृत्ति जी, जी माता कौन जी। बोल रहा था? किसने प्रश्न पूछा मैंने है? पूछा। जी माता जी। अब वही क्योंकि हाँ अभी इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और बहुत कुछ बेटा, वो अपने को लगता है, अपने को लगता है टेक्नोलॉजी विकसित करिए। टेक्नोलॉजी आज की थोड़ी है। ये प्लेन बना है तो आज थोड़ी बना है, पहले भी बनता था प्लेन तो है। हाँ, बट उसी सत्येंद्र सत्येंद्र राजा ने प्लेन बनाया था, मयूर प्लेन, मयूर विमान। और उसी में अपनी रानी को उड़ा के ले गया था वो, और रानी को फिर छोड़ दिया था स्मशान में, और वो चला गया था। और जी जीवनधर स्वामी का जन्म स्मशान में हुआ था। तो उस टाइम भी बनाते थे। टेक्नोलॉजी तो अब हमारी बुद्धि कम है, इसीलिए अब लगता है कि नया नया खोज हो रहा है। नया 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 तो कुछ भी नहीं खोज हो रहा है, जो है वो सब पुराना है बेटा। इसीलिए तो कहा है विज्ञान साइंस अंश है और आगम सर्वांश है। तो आश्चर्य कोई बात का नहीं है। माता जी, ये कल की हाँ, राजा 1000 साल में एक हुआ, तो जैसे अभी 2500 साल गए हैं, तो 2 कल की राजा तो हो ही गए होंगे। हो तो वो गए। कैसे हाँ, तो वो कब हुए, किस कौन था, कब, कौन से धर्म का टाइम जब में? जब विच्छेद हुआ, अकबर आया, मुसलमान मुगल साम्राज्य ने सब नाश किया, मूर्तियों को खंडित किया, करा कि नहीं करा? किया। मंदिरों का हाँ, तो नाश उसमें किया। से कोई ग्वालियर हो में देखो, सकता है। ग्वालियर में देखो, किले में देखो कितनी है, ग्वालियर के किले में देखो कितनी मूर्ति है, हाँ एक भी हाँ हाँ मूर्ति को सलामत नहीं बचाई उनने। और हाँ। कारीगरों के हाथ और काट दिए उनने। एक कल की तो है, कौन है? और तो एक वो कल की कोई तो भी है। हो सकता है। हाँ हाँ। हाँ, कोई भी हो सकता है। ऐसा कहते जहाँ हैं हर धर्म का 4 साल में तो कल्कि पैदा होते हैं और हर 500 साल में उपकल्कि भी पैदा होते हैं। उपकल की होता है। 500 जी। साल में उपकल की, 1000 साल में कल की। कल की। तो हाँ। वो कभी भी मतलब बुरे ही होते हैं, हमेशा अच्छे नहीं होते कल्कि या उपकल्कि। खराब नहीं। कल की राजा का अर्थ कलंक लगाने वाले, कल की। वो अच्छे कैसे हो जाएंगे बताओ बेटा? क्योंकि ये कैसे अच्छे हो जाएंगे? कल्कि राजा मतलब वो उत्थान करने वाले, जैसे कि अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो फिर कोई एक आता है बचाने के लिए, तो वो कल्कि का स्वरूप माना गया इस कल युग में, ऐसा वो लोग बोलते हैं। नहीं, हाँ, मीता भाभी कल की विष्णु कभी भगवान का 10वां अवतार बोलते हैं। कल की कभी अच्छा नहीं होता बस। माता जी, फिर धर्म का उनकी आयु विच्छेद भी करने फिक्स वाला होती होता है है। कि उनकी भी घटती रहती है, जैसे ये काल जाएगा? घटेगी ना, घटेगी ना। काल के समय से घटेगी। हिसाब के साथ वो भी पंचम काल के है तो घटेगी आयु तो। फिक्स कैसे हम्म। रहेगी उनकी आयु? हम्म। वो तो पंचम काल में आदमी है। तो वो उनकी आयु भी घटेगी, क्यों नहीं घटेगी? ठीक है ना। जी। राजा में बहुत सारा समझाना था, 458 चैत्यालय को समझाना था, पर लेकिन एक बार एक नदियों का हो गया। अब अगली बार में यही चार्ट पे चार्ट सब बना लेना, एक बार ऐसा राउंड बना लेना। फिर आगे जैसे नदियां भी बताई हमने भरत क्षेत्र की, तो ये 7 क्षेत्र बना के उसमें भरत क्षेत्र की 3 नदियां कैसे बनी है वो बना देना। अपनी नोट में अपने हाथ से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देख के कुछ समझ में, हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा बना रहे। ये नहीं होता। ठीक है ना, फोटो खींच लो जी इसका। माता जी। ठीक है, चलिए यहीं तक रखेंगे, हमारा प्रतिक्रमण बाकी है अभी। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे सूझे हो लोकालोक। ओ सोवाणी वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तो ही सपूत मिले जो तेरा जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। अनंत अनंत बुद्ध भगवान की जय आचार्य जय गुरुदेव मन सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की आचार्य जय गुरुदेव चरित सागर जी महाराज की महाराज की जय जिनवाणी माता की जी जय। की ओम स्वामी जय। आचार्य वंदना भी महाराज कर दे की। यहाँ वंदे देखो माता शाश्वत श्री चार्ट माता में जी की जय। माता जी वंदा मी वंदे माता जी चार्ट वंदे में माता जी सामान्य परिचय दे रहे हैं वंदा आपको, मी एक वंदे बार देख माता जी लेना। वंदे माता आशीर्वाद जी आशीर्वाद। वंदा मी माता जी वंदा मी वंदे माता जी वंदे माता जी वंदे माता जी। तो यहाँ चार्ट में आप लोग देखना, ये जो बनाए हैं ये गजदंत। जब आगे का क्लास आएगा ना तब इसमें 458 चैत्यालय बताएंगे। ये जो बने हैं गजदंत के आकार का, ये गजदंत है। गजदंत यानी इसके हाथी के दांत। ठीक है, तो एक द्वीप में 4 गजदंत है, दूसरे द्वीप में 8 गजदंत और तीसरे द्वीप में भी 8 गजदंत। ये बीच में सुदर्शन मेरु और ये है विदेश क्षेत्र की नगरिया 32 नगरिया विदेश क्षेत्र की। इसके बीच में बक्षार पर्वत भी है 8 एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 8 बक्षार पर्वत भी है। और ये नदी निकली है, नदी से उनका विभाग होता है सीता सितोदा नदी। ठीक है ना, खाली इतना मोटा मोटा याद रखो। बाकी तो जो भरत क्षेत्र की रचना है ये है, जो ये भरत क्षेत्र और आर्यखंड को छोड़कर बाकी के जो क्षेत्र हैं वो भोग भूमि है। क्या है वो? भोग भूमिया भोग भूमि, शाश्वत भोग भूमिया है। और विदेश क्षेत्र है ये नगरी में हमेशा चतुर्थ काल होता है। और अगले पीरियड में हम इसी को समझाएंगे इस चार्ट को, क्योंकि जब तक ये सूत्र पूरे नहीं होते तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए। वंदे माता जी वंदे वंदा मी माता हाँ, जी माता जी आशीर्वाद।